हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 के, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 तक के थे। आप वीडियो उठाकर देख सकते हो। 1 से लेकर 16 तक मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, जो कि हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये देखो आप, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। आप 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन समझ सकते हो। मैं क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करता हूँ। पहले देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। कवि, रवि, कुमार और गुरु 3-4 पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 1 फरवरी 2017 गुरु हो रहा है फर्म से रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा गया है बीच में कवि, रवि और कुमार के 3:1:1। ऑन गुरु रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,60,000। जब गुरु रिटायर्ड हो रहा है फर्म से तो उस समय पर फर्म की गुडविल बताई गई 3,60,000। फिल द मिसिंग जर्नल ऑफ द गुडविल ऑन गुरु रिटायरमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट। तो बच्चों, ये गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट है उसे करने के बाद जो जर्नल एंट्री है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी करके दी हुई है। सिर्फ मेरे को मिसिंग वैल्यू फिल करनी है। जैसे यहाँ पर कवि कैपिटल अकाउंट के सामने लिखा हुआ है 81,000 रुपीज़ और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका मेरे को अमाउंट फिल करना है। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, क्वेश्चन के अंदर तो फिल करेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है यहाँ पर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इनका नाम लिख लेता हूँ। कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। क्या क्या नाम है? कवि, रवि, कुमार और चौथे पार्टनर का नाम है गुरु। और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। रिटायरमेंट हो रही है किसकी? गुरु की। ये जा रहा है फर्म छोड़कर, ये रिटायर्ड हो रहा है। और इसके रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो निकल कर आ रहा है, मतलब जो ये तीनों बाकी के बचे हुए पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हम आज के बाद जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो ये रखने वाले हैं, तो वो है 3:1:1। अब मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पर। कैलकुलेट, सबसे पहले इन सब बातों को देखते हुए गेनिंग रेशियो। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो कवि का गेनिंग रेशियो निकालते हैं पहले, सबसे पहले। तो कवि का जो ओल्ड रेशियो वो कितना है? 3 और 3 2 5 6 7 और 1 8। तो ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो 3/8 और माइनस न्यू क्या होगा? 3 1 4 और 1 5 3/5। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 40। 3 इंटू 8 से 40 को डिवाइड करा जाएगा 5। 3 इंटू 5 से 40 को डिवाइड करा जाएगा 8। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 माइनस 3 इंटू 8 कितना हो गया? 24 अपॉन में 40। अब 15 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा -9/40। तो इसका मतलब कवि क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कवि क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सेम इसी तरीके से जब मैंने कवि का गेनिंग रेशियो निकाल लिया तो इसी तरीके से रवि का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रवि का देखो, ओल्ड क्या है बच्चों? 2/8। तो 2/8 मैंने लिखा यहाँ पर, माइनस रवि का न्यू रेशियो क्या है? 1/5। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा? 40। एलसीएम लिया, 40 आ गया। 2 एज इट इज लिखा, 8 से करेंगे 40 को डिवाइड आएगा 5। 1 एज इट इज, 5 से करेंगे 40 को डिवाइड तो आ गया 8। अब इसको भी सॉल्व करेंगे और आगे तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 और 8 बन जाए 8/40। 10 माइनस 8 कितना होता है? -2/40। तो इसका गेनिंग रेशियो आ गया -2/40। सेम इसी तरीके से कुमार का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका ओल्ड रेशियो है 2/8 माइनस, और ये सेम 1/5। तो इसको भी जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो -2/40 ही हमारे सामने आएगा। अब गुरु तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो जा रहा है ना फर्म छोड़कर, तो इसका ओल्ड रेशियो क्या है? 1/8, ठीक है, क्योंकि ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब मेरे को ना इसमें क्या करना पड़ेगा? इसका डेनोमिनेटर सेम लाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं किसकी 8 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो डेनोमिनेटर में 40 आ जाए? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में 40 है, इसके डेनोमिनेटर में 40 है, इसके डेनोमिनेटर में 40 है। तो इसके डेनोमिनेटर में 40 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब नीचे 5 से करिए तो ऊपर भी 5 से करेंगे। 5 × 1 होता है 5। तो मेरा जो अब रेशियो निकल कर आया है यहाँ पर बच्चों, वो क्या है? गेनिंग रेशियो, यानी कि 9/40। और इन सब का भी आप टोटल करोगे ना, इन सब का भी आप टोटल करोगे तो ये भी 9 के अप्रॉक्स ही आएगा। खैर, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, बाकी फिर भी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब वो क्यों निकाला है मैं अब आपको दिखा देता हूँ। बेटा, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये बाय मिस्टेक लिख दिया, 10 - 8 तो 2 होता है पॉजिटिव। यानी कि ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये तो कर ही रहा है सेक्रीफाइस। यानी कि सारा का सारा गेन कौन कर रहा है? हमारा कवि। तो अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, और क्वेश्चन में ये भी बता रखा है जो फर्म की गुडविल है जिस दिन गुरु रिटायर हो रहा है वो है 3,60,000 रुपये। तो सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। जब जो कवि है
जो कवि है जो पूरा का पूरा गेन कर रहा है 9/40, तो वो कितना कंपनसेट करेगा बाकी के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो 9/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 जा होता है 60, 9000 इंटू 9 कितना हो गया 81,000। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो इन्होंने टोटल अमाउंट ना हमें ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ था, आपको समझाने के लिए मैंने फिर भी निकाल कर दिखा दिया। 81,000 यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 81,000। अब ये 81,000 इन बाकी के पार्टनर्स के बीच में कंपनसेट होगा, जो कि कवि के खाते से करा जाएगा। अब कितना कितना हिस्सा आएगा इनके पास, तो जिस हिसाब से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा क्या आ रहा है 2:5। आप देख सकते हो 2:5 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है। तो 81,000 को अब हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मैं रवि का कैलकुलेट कर रहा हूँ। 81,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 और 5, 2/9, 9 से करेंगे इसको, 9 9 जा 18, 81 और ये हो जाएगा मेरा 9 2 जा 18। 18,000 आ गया रवि के हिस्से में। कवि के हिस्से में कितना आएगा, सेम 18,000 कवि के हिस्से में आ गया। और गुरु के हिस्से में कितना आएगा, गुरु 5/40 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 81,000 मल्टीप्लाई बाई 5/9 से इसको डिवाइड करा 0 0 0, 9 इंटू 5 45,000। ठीक है, अब आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। मैंने तीनों का निकाल दिया, 45 18 18 कहाँ गया, 18 एक ये था, 18 एक ये था और 45 ये है। डाल देते हैं अमाउंट, आ जाएगा हमारा 18,000, अभी आ जाएगा हमारा 18,000 और आ जाएगा हमारा 45। और यहाँ पर नरेशन लिखी हुई थी, जर्नल एंट्री लिखी हुई थी, मेरे को सिर्फ मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये तो था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको वाकई क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तब तक धन्यवाद।